मनीष जी, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि टैक्स पे करना कितना ज़रूरी है हमारे देश के लिए और हमारे अपने लिए भी। जो हम सुविधाओं को पाते हैं वो हमारे कहीं ना कहीं हमारे टैक्स का बहुत बड़ा उसमें रोल रहता है। टैक्स भरने की जो आखिरी तारीख है वो जैसे जैसे नज़दीक आती जा रही है वैसे वैसे ही आप लोगों पर भी वर्कलोड बढ़ रहा होगा और लोग भी जागरूक हो रहे हैं। हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे कि ये टैक्स भरना कितना ज़रूरी है हमारे लिए, मतलब जनता के लिए, इस देश के लिए, और अगर जो टैक्स नहीं भरते हैं उनको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। टैक्स क्यों भरें हम? देखिए, टैक्स भरना तो बहुत ज़रूरी है। इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं और गवर्नमेंट लगातार, हमारे प्रधानमंत्री जी भी और सभी लोग जो है लगातार अपील कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स भरिए, उसका लाभ उठाइए। सबसे पहले तो आपकी जो इनकम होती है सालाना, जो भी आप नेट प्रॉफिट कमाते हैं, एक यही चीज़ है जिसके थ्रू आप अपनी इनकम गवर्नमेंट को डिक्लेयर करते हैं कि हमने साल में इतना पैसा कमाया है। या कोई भी चीज़ खरीदी है, प्रॉपर्टी खरीदी, उसकी डिटेल आप दे सकते हैं उसमें। उससे आपके फ़ायदे ये हैं कि आप कभी लोन ले रहे हैं या कहीं बैंक में अप्लाई करते हैं, किसी क्रेडिट के लिए अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले ITR कंपलसरी है। ITR के थ्रू आपकी पेइंग कैपेसिटी है कि आप कितना लोन चुका सकते हैं, किस रेट से, उसके हिसाब से आपको गवर्नमेंट से लोन मिलता है, बैंकों से लोन मिलेगा। उसके अलावा प्रधानमंत्री जी ने कई प्रकार की स्कीमें दे रखी हैं प्रधानमंत्री योजनाओं में, उसमें आपको अच्छी रिबेट मिलेगी और छूट मिलती है। उससे बहुत फ़ायदे मिलते हैं। आपका अपना घर बनाना है, घर से रिलेटेड है, आपकी पर्सनल कुछ समस्या है, उनसे रिलेटेड आप लोन ले सकते हैं, वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं और आपके जीवन में जो है इन चीज़ों का बहुत अहम रोल रहता है। आजकल जो कुछ है सब कुछ पैसा ही है, एक तरीके से देखा जाए तो लोग को पैसा चाहिए आगे बढ़ने के लिए, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो या मकान बनाना हो। इन सब चीज़ों के लिए लोन बहुत ज़रूरी है। उसके लिए कहीं ना कहीं टैक्स पेयर आपको टैक्स जमा करना भी ज़रूरी होता है। और ये साधारण आदमी के फ़ायदे हो गए। अगर हम बात करें गवर्नमेंट के लिए, तो गवर्नमेंट में ने भी कई प्रकार की योजनाएं, कई नई नई चीज़ें हैं। अब जैसे अभी गंगा एक्सप्रेस निकला है, रिसेंटली भी बोला है प्रधानमंत्री जी ने, उसका इनॉग्रेशन किया है। और कई हाईवे हैं। ये सब जो आता है, ये हमारे जो हम टैक्स पेड करते हैं, उससे एक बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है देश के लिए, जिससे कि गवर्नमेंट उसमें नई नई चीज़ों में इन्वेस्ट करती है। हमारी ही वो घूम फिर के हमारे ही पास आता है और उसमें हमें नई नई फैसिलिटियाँ मिलती हैं। जैसे नए नए एक्सप्रेसवे हैं, हमारे सेना के लिए नए नए हथियार हैं, राफेल वगैरह है। ये सब चीज़ें एक बड़े बजट के तौर पे हमको ही वापस मिलती है। हमारी सेफ्टी के लिए, हमें आगे बढ़ने के लिए ये बहुत बड़ा बजट होता है, जिसके लिए जो है हमको टैक्स पेड करना तो बहुत ही ज़रूरी है। कुछ लोग होते हैं जो टैक्स की चोरी करते हैं और जी हाँ। नहीं अपना शो करते हैं पूरा, अपनी जो इनकम होती है, टैक्स नहीं जमा करते हैं, कतराते हैं। जी जी। ऐसे लोगों के लिए क्या समस्याएं उनको आगे फेस करनी पड़ सकती अगर हैं? देखिए, ईमानदारी से टैक्स नहीं जमा करते, चाहे 1 रुपये की चोरी हो, चाहे 1 करोड़ की चोरी हो, चोरी चोरी होती है और ये देश हित के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप चोरी कर रहे हो तो आप देश हित में फिर नहीं है। ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं। और इन चीज़ों पे जब कार्रवाई होती है तो आदमी एक्सपेक्ट करता है कि हमें गवर्नमेंट से कुछ रिबेट मिले, तो ऐसे लोगों को फिर रिबेट नहीं मिलती है। फिर उसमें आर्थिक दंड भी मिलता है और शारीरिक भी। बीते दिनों आपने न्यूज़ वगैरह में सुना होगा कि समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी। ईडी ने अभी हाल में ऐश्वर्या राय बच्चन पे सम्मन लिया। तो जो इस तरीके के जो बड़े लोग होते हैं उन पर जब जो टैक्स की रेट पड़ती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेट पड़ती है, तो उसको एक राजनीतिक मुद्दा भी दे दिया जाता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये एक ही दिन का मामला है कि एक दिन शाम में प्रधानमंत्री जी ने फ़ोन कर दिया और अगले दिन उनके यहाँ इनकम टैक्स की रेट पड़ गई? ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। ये आपकी पर्सनल गलती है, इंडिविजुअल गलती है। ये आपने चोरी करी। अगर चोरी की है तो कोई भी हो, देश का कोई भी नागरिक हो, चाहे जिम्मेदार हो या गैर जिम्मेदार, जिम्मेदार तो उसको कहेंगे ही नहीं अगर उसने टैक्स की चोरी की है। गैर जिम्मेदारी में अगर आपके ऊपर कार्रवाई होती है तो आप गवर्नमेंट के लिए इसमें आप दोषी नहीं है। गवर्नमेंट पहले से कह रही है आप अपना टैक्स ईमानदारी से भरिए, समय से भरिए, लेकिन आप उसके बावजूद अगर चोरी कर रहे हैं तो फिर वो देश हित के लिए नहीं है और आपके लिए भी अच्छा नहीं है। जैसे लोग कहते हैं ना कि चुनाव आ गया तो फिर रेट पड़ गई, लेकिन आप तो चूंकि बहुत दिनों से इसका टैक्स वगैरह का काम कर रहे हैं, देख रहे हैं, बहुत नज़दीक से चीज़ों को देखते हैं, तो क्या लगता है कि ये एक ही दिन का मामला? इसमें तो काफ़ी समय लगता होगा टीम को, उनके समय का है, एविडेंस भी होते हैं सारे, उसके बेस पे ही कार्रवाई होती है आगे। अगर एविडेंस नहीं है, अगर किसी ने किसी को चोरी की है, अगर उसका एविडेंस नहीं है तो उसको आप गैर जिम्मेदार, फिर ये थोड़ी ना आप कह सकते हैं बाद में कि नहीं इन्होंने चोरी की है। आपके पास प्रूफ है, प्रूफ के साथ ही आप सब चोरी और या रिबेट
या ये जो भी टैक्स की रेट पड़ रही है ये इसी वजह से। कहीं ना कहीं मतलब आप कहना चाहते हैं कि एक लंबी प्रक्रिया होती है, उसके बाद ही रेट डालने टीम जाती है, यूं अचानक ही नहीं कि आए और रेट चले। एकदम नहीं पड़ती है, सारे एविडेंस इकट्ठा होने के बाद जब उनको लगता है कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है तब होती है।